once again, welcome back and good morning once again तमाम लोगों को जो अभी अभी सोकर उठे हैं उन्होंने न्यूज़ वन को ट्यून किया है। हम आज यहाँ बात कर रहे हैं पोलियो की वैक्सीनेशन के ऊपर। इकबाल मेमन साहब मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले आगा साहब मौजूद थे, हम उनसे भी बातचीत कर रहे थे। इकबाल मेमन साहब और मैं अभी ब्रेक पे ये बात कर रहे थे कि जो शुरू में बिल्कुल मैंने आपसे कही थी कि जब वैक्सीनेशन के लिए आपके पास जो टीम आती है और आपको आपके घर पर आकर नॉक करती है, सो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को ये होती हैं कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपके माशरे में दगा, धोखाधड़ी, फरेब और एक दूसरे के साथ झूठ, गलत बयानी करना इतना ज़्यादा आम है कि आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते। सो मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपको प्रोवाइड करने आए हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, जो टीम्स आपके पास आ रही हैं, आप उनके आईडी कार्ड या उनके सर्विस कार्ड ज़रूर चेक करें और उसके बाद जो भी पूरी कॉन्वर्सेशन है उनसे ज़रूर कर लें। क्योंकि माजी के अंदर हमने ये डॉक्टर आफरीदी का जो किस्सा है ये इसी पोलियो की, आपको याद होगा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन में ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसी का सहारा लेकर वहाँ पर पेनिट्रेट किया था। जी हाँ, वो बदकिस्मती से देखिए ना, हम खुद ही अपने पैर काटते हैं। ये हमारे ही लोग हैं जिनने इसको इस तरह गलत इस्तेमाल किया। अब उसके अंदर ये बात तो तय है कि वैक्सीन का कोई मसला नहीं था, वैक्सीन बिल्कुल ठीक थी, वैक्सीन दी गई, मगर उसको कवर बना के लोगों ने मिस यूज किया। बिल्कुल ठीक। अब ये एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट था। हाँ। उसके अंदर उनने जो चीज़ हासिल करनी चाहिए वो वैक्सीन के बहाने पे हुई, मगर इसके अंदर वैक्सीन का कोई मसला नहीं है। अब इसकी अच्छाई जो है उसमें वैक्सीन की अच्छाई कम नहीं होती, उसकी कोई बुराई सामने नहीं है। बात ये कि हम अगर ये याद रखें कि ये वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए है, ये वैक्सीन जो है वो हमारे बच्चों को, हमारे मुआशरे को बीमारी से पाक करने के लिए, और इसके कोई गलत असरात नहीं है। इतने सैकड़ों क्या करोड़ों से लेके अरब डोज इस्तेमाल हुए हैं 20-25 साल में यहाँ पे पाकिस्तान में, और उसके अलावा मिसेस रिजवान फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस रिजवान, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कहिए। हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल। कि मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की हो गई है और उसे पोलियो के खतरे नहीं पिलाए गए, ठीक है? तो इससे ऐसे कोई मतलब, अब तो मेरा प्लान है, क्योंकि पहले तो मैं डॉक्टर से पूछ रही, उन्होंने वैक्सीनेशन में जो जो कहा, लेकिन उन्होंने पोलियो का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा शायद पोलियो के खतरे इसी में आ रहे हैं, ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं। लेकिन अब आके मुझे कंफर्मेशन हुई है कि ऐसे जो वो पोलियो के खतरे अलहदा से ही पिलाए जाते हैं। तो काइंडली मुझे डॉक्टर साहब ऑन एयर मुझे जवाब दीजिएगा। मैं अगर कोई बात अगर ये पूछना चाहती हूँ मैं बता देती हूँ। मिसेस रिजवान, आप टेलीफोन रख दीजिए, आप टेलीविजन तक जाइए, मैं आपको फिर जवाब दिलवाती हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये देखिए, मतलब आज मैं तो नहीं तसव्वुर कर सकती कि आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जब हर जगह बैठकर डिस्कस हो रहा है, आज भी आपके पास ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनको शायद इल्म नहीं हो सका, और मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि अभी 1.5 साल की उम्र है बच्ची की, शायद कुछ क्योर कर जाए हम। सो मेरा ख्याल है अब आप पहुँच गई होंगी मिसेस रिजवान टेलीविजन के सामने। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और खुसूसन मैं इनको शाबाश दूंगा कि वो बहुत सारे लोग अपनी गलती या कमजोरी तस्लीम नहीं करते। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है और ये इंसान की कमजोरी है, मगर इनने कबूल किया कि देखो मुझे पता नहीं था, मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत खूब, अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, और जिनको नहीं पता उनको बताइए, उनको बिल्कुल पता। ठीक है, अवेयरनेस हमारे पास प्रॉब्लम है। मैं सबको प्रोग्राम में कहता हूँ कि देखिए हमारे लोगों को अगर पता चल जाए कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ कितनी मुफीद है, तो वो पहाड़ भी सर करके जाकर उसको हासिल कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए वो सब करते हैं। अब ये अम्मा ने वहाँ से फ़ोन किया है और परेशान है। देखिए बीवी, आपको अगर कतरे बच्चों को नहीं पिलाए गए तो ये बहुत ही एक लिहाज से खुशकिस्मती है कि हमें बीमारी ने इस बच्चे को छुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर उनको नहीं पिलाए गए या पिलाए भी गए, कभी कुछ सुइयों में भी आजकल वैक्सीन आ रही है पोलियो की, मगर वो काफ़ी नहीं है पाकिस्तान के हालात में, ठीक है, तो कतरे पिलाने ज़रूरी हैं। आप आज से बिस्मिल्लाह करें। आज है 16 to 18, राइट, 3 दिन हमारे पोलियो की मुहिम चल रही है। आप आज ही आपके लोग आपके घर पे आएंगे, आप उनसे पिलवाएं। आप अपने पड़ोस में जो या लोकल हेल्थ सेंटर जो आपका करीबी है, आप वहां भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, पोलियो के सेंटर्स पे भी लोग होंगे और आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। जी बिल्कुल, वो पोलियो की वैक्सीन आपको वहां पे दे सकते हैं। आजकल पोलियो के जो मुहिम के लोग हैं वो वैक्सीन डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं जो करना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ पे दे देते हैं, भैया आप लिख लें, बस कर लें। मकसद ये कि बच्चों तक पहुंच चाहिए।
और फिर ये जब भी महम हो तो महीने के वक्फे से 4 हफ्ते से महम या अलावा इनको चाहिए था कम से कम 4 महीने तक वो मुख्तलिफ ये डोजेस फिर पिलवाते चले जाएं। 4 महीने के गैप के साथ? एक महीने के 4 हफ्ते के गैप के। ओके, 4 हफ्ते गैप 3 मरतबा कम से कम पिलवा दें। ठीक है। तो ये अगली महम जो है हर 3-4 महीने पे, इस साल 4 NIDs और 4 SNIDs हो रहे हैं। तो लोकल एरियाज में होंगे तो साल में 4 पूरे मुल्क में होंगी महमें। ये दूसरी वाली चल रही है जी। और फिर तीसरी आएगी और चौथी आएगी। तो इनके अंदर तो वैसे ही पिलाएं और उसके अलावा 4 डोजेस भी पिलवा दें। तो हम कम से कम चाहते हैं कि जब आप जाग ही गए तो अपने बच्चे के जागे तो बिस्मिल्लाह और जल्दी से अपने ये कोर्स मुकम्मल कर लें, आपका बच्चा इंशाल्लाह खैर से रहे। मिसेस रिजवान, देर बिल्कुल नहीं करनी, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आई एम श्योर कि जिस अच्छाई के साथ अपने यहाँ कॉल करके अपनी गलती तस्लीम की है उसी तरह उस बच्ची को लेकर आप जाएं, क्योंकि अल्लाह ना करे बच्चे तो बच्चे, मैं बच्चियों की वजह से ज़्यादा बहुत परेशान होती हूँ। बच्चों की भी ज़ाहिर है, लड़के भी उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लड़कियों की फिर शादियाँ नहीं होती हैं। अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह का पोलियो का कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो सारी ज़िंदगी वो बच्ची एक कर्ब की सी ज़िंदगी गुजारती है। देखिए, हमारे कल्चर में कोई भी एक फ़र्द, चाहे वो खुसूसन लड़की मगर लड़का, ये एक प्रोडक्टिव किस्म के शख्सियात होती है जैसे वो आगे जाते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक का फौरन इमरजेंसी कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले रहे हैं इमरजेंसी, उसके बाद फौरन वापस आएंगे। आप देख रहे हैं छोड़ो आसमान। छोड़ो आसमान, छोड़ो आसमान।